नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है एमटीएस। देखो, एमटीएस के अंदर जो 2023 में वैकेंसी आई है उस सब के बारे में मैं आपको डिटेल 1 बाय 1 करके जानकारी दूंगा। अगर जितने भी नए साथी हैं जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं भाई। तो मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं राहुल कुमार, ठीक है भाई। मैंने 2018 में एमटीएस क्वालिफाई किया था। मेरे 120 नंबर थे, हालांकि 120 पर मेरिट नहीं लगी थी, मेरिट 121 पे लगी थी। मेरा फाइनल सिलेक्शन 1 नंबर से चुका था। और इसके साथ साथ में मैंने 2015, 2016, 2017 3 बार 10+2 क्वालिफाई किया है। सीजीएल भी 2 बार मैंने क्वालिफाई किया है। एक बार 2015 में मैं टाइपिंग में फेल हूं। 2016 में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है भाई, मतलब मैं टाइपिंग के लिए भी नहीं बुलाया गया था। लेकिन 2017 में फिर मैंने 148 नंबर प्री के अंदर स्कोर किया और 62 नंबर मैंने एससी के अंदर स्कोर किया। 210 नंबर लाने के बावजूद भी मैंने टाइपिंग को स्पिक कर दिया, टाइपिंग को छोड़ दिया मेरे दोस्त। ठीक है भाई, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे उससे पहले एक अच्छी सी जॉब 4200 ग्रेड पे की मिल गई थी। तो सारी की सारी जानकारी मैं अपनी इस वीडियो में दूंगा। जितने भी नए साथी हैं जुड़ जाइए। और हमारे इस चैनल पर डेली बेज आपको मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीएस की, आप हर चीज, हर सब्जेक्ट की क्लासें आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलती हैं। ठीक है भाई, जितने भी नए साथी हैं हमसे जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं मेरे भाई। देखो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एमटीएस 2023 में, देखो एमटीएस 2023 में अगर हम इस साल की बात करते हैं तो ये साल मेरे भाई, मेरे दोस्तों, एसएससी का साल है। 2023 के अंदर आपको प्रत्येक बच्चे को एसएससी के अंदर नौकरी लगानी ही है, किसी भी बच्चे को चूकना नहीं है। ठीक है भाई, इतने सारे प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, आपको सिर्फ पढ़ना है 4 से 5 घंटे, 6 से 7 घंटे एग्जाम के अनुसार। 10-10 घंटे भी अगर आपको पढ़ना पड़े तो बिल्कुल चूकना नहीं है। 4-5 महीने की मेहनत है, क्योंकि एमटीएस का जो एग्जाम है वो तो अप्रैल के अंदर है। अप्रैल बोले तो मात्र आपके पास में 3 महीने, 3 महीने बोले तो 90 दिन। 90 दिन की आपको कठोर तपस्या करनी है, 10-10 घंटे पढ़ना है। उसके बाद में आप कभी भी मेरे भाई नौकरी के लिए तरसोगे नहीं। एमटीएस है, सीजीएल है, सीजीएल के अंदर बंपर वैकेंसी है, 40,000 के समथिंग में वैकेंसी है। उधर एमटीएस में भी काफी वैकेंसी है। देखिए, ये साल एसएससी का साल है, एसएससी का साल है, चूकना नहीं है प्रत्येक बच्चे को। तो जुट जाइए अपनी तैयारी में। देखो, अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं मेरे भाई, तो एज लिमिट यहाँ पर क्या अभी, देखो एज लिमिट अगर मैं पोस्टों की बात करता हूँ, पोस्ट वाइज यहाँ एज लिमिट मेरे दोस्त 18 साल मिनिमम है। 18 साल मिनिमम है। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 27 साल है। 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 27 साल है। पोस्ट वाइज आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको रिजर्वेशन मिला हुआ, छूट मिली हुई है। जैसे एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार वैकेंसी है एमटीएस की। और वैकेंसी भी काफी अधिक है। अब देखो, आप देख सकते हैं कि कितनी, मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन के अनुसार आपको छूट मिली हुई है। 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और 27 साल मैक्सिमम। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 10वीं पास की वैकेंसी है। ये कहने को 10वीं पास की है, लेकिन इसके अंदर हर हर इंसान, जो बच्चा चाहे सीजीएल का हो, एलडीसी वाला हो, सीपीओ वाला हो, हर इंसान इसके अंदर फॉर्म डालता है। तो इसके अंदर कंपटीशन इतना कम तो है नहीं कि आप सोचोगे यार 10वीं लेवल की है कि कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन मेरे भाई कम नहीं है, लेकिन हौसले बुलंद हैं तो आप सिलेक्शन मेरे भाई जरूर लेके जाओगे। यहाँ से सिलेक्शन निकाल के लेके जाना है। अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ मेरे दोस्त। देखो, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो एग्जाम का तरीका है, प्रोसेस है, वो चेंज हो गया है। अगर मैं चेंजिंग की बात कर लेता हूँ तो ये देखो, यहाँ पर सिलेबस की मैं बात कर देता हूँ। मैथ है मेरे भाई, मैं मैथ के साथ में रीजनिंग है मेरे दोस्त, रीजनिंग है। ठीक है बच्चे, अब देखो रीजनिंग है, उसके बाद में बच्चे क्या भी जीएस है, और इसके बाद में इंग्लिश है, ये चीजें हैं। ठीक है भाई, अब देखो पहले इसके अंदर क्या होता था, पहले मेरे दोस्त यहाँ पर एससी का पेपर होता था, एससी का पेपर होता था। लेकिन अब यहाँ पर एससी का पेपर मेरे दोस्त नहीं है। तो एससी का पेपर बिल्कुल नहीं है, तो आपको और ज्यादा फायदा है कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे एससी के अंदर फेल कर दिए जाते हैं, चाहे उनका प्री में स्कोर कितना भी क्यों ना हो। मैंने खुद देखा है, कुछ बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से, 33 नंबर लाने के स्थान पर 32-32 नंबर लाने के बाद वो बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये झंझट तो है नहीं। अब देखो, सिलेबस सिलेबस वही है, सिर्फ आपका पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जाम का सिलेबस वही है। आपको मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, जीएस पढ़नी है और रीजनिंग पढ़नी है बच्चे। ठीक है भाई, अब देखो एग्जाम पैटर्न क्या है मेरे भाई। देखो, यहाँ 2 पेपर है मेरे भाई, 2 पेपर है। अब 2 पेपर में मैं बता देता हूँ। 2 पेपर के लिए बच्चे, पहला पेपर मैथ रीजनिंग का है, पहला पेपर मैथ रीजनिंग का है। देखो, मैं यहाँ पर पार्ट 1 मान लेता हूँ, ये है पार्ट 1। बच्चे, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैथ रीजनिंग है, जिसमें कितने कितने क्वेश्चन है बच्चे, मैथ के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है। अगर मैं दोनों की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखो,
यहाँ पर आपको कितने नंबर चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ मेरे दोस्त टोटल मिला के 40 क्वेश्चन है भाई, 40 क्वेश्चन आपको जनरल के लिए 30% नंबर चाहिए। 40 क्वेश्चन का मतलब है अगर मैं 30% निकालता हूँ तो 4 तिया 12, मतलब आपको 12 क्वेश्चन चाहिए दोनों में। मैथ में और रीजनिंग में 12 क्वेश्चन तो आप आसानी से ला सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी पहले से ही तैयारी है मेरे भाई, तो भी आप प्रैक्टिस करने के सहारे आप प्री एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पार्ट 1 क्वालिफाई कर देंगे आप। आपका पार्ट 2 जब ही चेक होगा जब आप मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। अगर आपसे आपके इससे कम नंबर है तो आपका जो सेकंड पेपर है वो चेक नहीं होगी, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। देखो अगर ओबीसी की बात करी जाए और एससी की बात करी जाए तो एससी में 20%, ओबीसी में 25%, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से ला सकते हैं भाई, इतने परसेंट तो कुछ नहीं होता है। अब देखो मेन जो है मेरे भाई यहाँ नंबर जो जुड़ेंगे मेरे भाई जीएस के और इंग्लिश के जुड़ेंगे। देखो यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी मेरे भाई 25 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मेरे भाई 25-25 क्वेश्चन है दोनों के, भाई 25-25 क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो भाई अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ तो दोनों में टाइमिंग कितना दिया हुआ है मेरे भाई, दोनों में टाइमिंग दिया हुआ है 45 मिनट, दोनों में टाइमिंग 45 मिनट दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, 45 मिनट दिया हुआ नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न 3 मिनट का है मेरे भाई, एक प्रश्न 3 मिनट का है, तो यहाँ देखो प्रश्न बनेंगे 25 या 75, 75 नंबर, यहाँ भी देखो 3 नंबर का है। अगर देखो टोटल जो कट ऑफ लगेगी वो आपकी 150 में से लगेगी, 150 में से लगेगी। यही चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना, कोई भी एसएससी का बंदा जीएस में ठीक नहीं होता है। बेशक उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, लेकिन एसएससी का बंदा जीएस में इतना निपुण नहीं होता है। लेकिन इस बार अगर आपको एसएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी जीएस सुधारनी पड़ेगी। आपको स्टैटिक जी के पर अपनी कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप अपनी कमांड यहाँ मजबूत नहीं करोगे मेरे दोस्त, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आप इंग्लिश में पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन भी कर देते हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आप जीएस को नहीं सुधारोगे। तो ठीक है, जीएस में बढ़ जाना है। हमारे इस चैनल पर डेली बेस जीएस की क्लासें भी चलती हैं, मैथ की भी चलती हैं, जीएस हर सब्जेक्ट की क्लास, और बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको यहाँ पढ़ाता है। प्रत्येक टीचर कई सारे एग्जाम क्वालिफाई है, मैं खुद काफी सारे एग्जाम क्वालिफाई है। मैंने अपने लाइफ में अब तक 30 से अधिक एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। हमारे जितने भी टीचर हैं सारे के सारे वेल एजुकेटेड हैं और उन्होंने कई सारे एग्जाम का अनुभव उनके पास में है। ठीक है भाई बच्चे, अब देखो मैं इसके बाद में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है मेरे भाई, यहाँ निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। मतलब यहाँ तुक्के से भी काम नहीं चलेगा, तुक्के से भी मेरे भाई काम नहीं चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मारोगे काम चला दोगे, नहीं। अगर आपका एक प्रश्न गलत होगा तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जितना हो सके मेरे भाई स्टैटिक जीके पर कमांड बनाइए, इंग्लिश और इंप्रूव कीजिए, क्योंकि ये 2 चीजें मैं आपको एक मूल मंत्र बता देता हूँ। जो बच्चा इन 2 चीजों को सुधारेगा, जो बच्चा इन 2 चीजों को सुधारेगा वो आने वाले समय में एसएससी सीजीएल के अंदर टॉप करेगा। एसएससी सीजीएल के अंदर टॉप करेगा, ये बात कान खोल कर सुन लेना। जो बच्चा इंग्लिश को और जीएस को सुधारेगा मेरे दोस्त, वो एसएससी सीजीएल के अंदर आने वाले समय में सीजीएल के अंदर रैंक बनाएगा। रैंक क्यों बनाएगा? रैंक क्योंकि सेकंड पेपर के अंदर जीएस के 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है। अगर अब आप अब से काम करोगे तो ये चीजें आपकी कुछ समय बाद बहुत ज्यादा सुधर जाएंगी। ठीक है भाई, तो यहाँ देखो बच्चे, बाकी और इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ बाकी क्या भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब हवलदार के लिए क्या भाई, हवलदार की अगर मैं बात करता हूँ तो हवलदार के लिए हाइट का भी क्राइटेरिया है। अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो मेल की 157.5 हाइट होनी चाहिए, फीमेल की बात करता हूँ तो 152 होनी चाहिए भाई। ठीक है भाई, रेस की बात करता हूँ तो वहां पर पीएसटी है, आपकी रेस लगेगी। रेस में अगर मेल की बात करते हैं तो 1600 मीटर की रेस है बच्चे। 1600 मीटर की रेस इतने टाइम में है, अगर आप पैदल भी चलोगे तो भी आप आसानी से पार कर दोगे, 20 मिनट में आपको रेस लगानी है। ठीक है भाई, समझ में आई बच्चे, नहीं आई? देखो ये चीजें आपको करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप पैदल भी चलोगे तो भी आप रेस लगा दोगे। अब इसके बाद में देखो बच्चे, पोस्ट की अगर बात करी जाती है तो बम्पर वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी, इससे ज्यादा वैकेंसी शायद ही कभी आपको एसएससी की लाइफ में देखने के लिए मिले। ठीक है भाई, तो देखो 11,994 तो एमटीएस है। और अगर मैं हवलदार की बात करता हूँ भाई, हवलदार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है भाई, और कस्टम डिपार्टमेंट, इसमें हवलदार की पोस्ट होती है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 529 वैकेंसी हवलदार की है। अगर दोनों को मिला लिया जाए तो ये 12,000 कुछ वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार जॉब है। लेवल 1 की जॉब होती है, 1800 ग्रेड पे होता है, लेकिन अच्छी जॉब है, 10वीं से होती है ये जॉब। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो मेरे भाई मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। पहला एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, दूसरे एग्जाम के नंबर जुड़ने हैं, निगेटिव मार्किंग है। जो बच्चा टॉप करेगा मेरे भाई, वही बच्चा सिलेक्शन लेकर आएगा। क्योंकि 2018 में मैंने पेपर दिया था, 2018 में मैंने पेपर दिया था, उस टाइम कट ऑफ गई थी मेरे भाई, कट ऑफ उस टाइम गई थी
80%, 80% मिनिमम कट ऑफ थी मेरे दोस्त, 80% मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, मेरे 80% नंबर थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन फिर भी एक या एक आधे नंबर से ज्यादा मेरा सिलेक्शन चूक गया था। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ 80% से नीचे तो रहने वाली नहीं है अब भी, 80% से नीचे रहने वाली मेरे भाई अब भी नहीं है। लेकिन हो सकता है इस बार जीएस और इंग्लिश के नंबर जुड़ने के कारण इसकी कट ऑफ थोड़ी सी गिरावट आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें जीएस में फुल में से फुल नहीं कर सकते। इंग्लिश में एक बार बच्चा फुल में से फुल कर सकता है, लेकिन मेरे भाई जीएस में फुल में से फुल नहीं कर सकता। तो यहाँ आपको कट ऑफ में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, अगर आप अपना 100% प्रयास देते हैं, तो 100% मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं कि आप अच्छा स्कोर लेके जाओगे। ठीक है भाई, देखो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप हवलदार के लिए देते हैं तो आपका रेस भी होनी है। ठीक है भाई, चेस्ट भी नापा जाएगा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन एमटीएस के लिए देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद में मेन एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन आसानी से मेरे दोस्त हो जाएगा। अब देखो सैलरी की मैं बात करता हूं तो मेरे भाई देखो सैलरी की अगर मैं बात करता हूं तो सैलरी ये मैंने आपको पहले ही बताया लेवल 1 की पोस्ट है। लेवल 1 की अगर मैं बात करता हूं तो लेवल 1 में देखो इस टाइम करंट में देख बच्चे, लेवल 1 की अगर मैं बात करता हूं तो लेवल 1 में इस टाइम क्या अभी भाई लेवल 1 की अगर मैं बात करता हूं, देखो अगर मैं सैलरी की बात करता हूं, इसकी सैलरी की बात करता हूं बच्चे, देखो सैलरी की बात करता हूं, सैलरी की तो लेवल 1 की पोस्ट है, लेवल 1 में जो ग्रेड पे होता है बच्चे, ग्रेड पे कितना होता है, ग्रेड पे होता है 1800, ग्रेड पे होता है बच्चे 1800। अगर हम इसकी बेसिक पे की बात करते हैं, देखो बच्चे बेसिक पे की बात करते हैं, बेसिक पे तो यहाँ बेसिक पे कितना होता है बच्चे, यहाँ बेसिक पे होता है 18,000, 18,000 रुपये बेसिक पे हो गया, मतलब आपको बेसिक पे 18,000 रुपये मिलने वाली है। अब इसके बाद में आपको बच्चे देखो डीए मिलने वाला, भाई देखो डीए महंगाई भत्ता जिसे हम बोलते हैं। अब डीए की मैं बात करता हूँ तो 1800 का करंट में इस टाइम कितना अभी 38% है भाई, 1800 का बच्चे 38% है भाई, 1800 38% निकालोगे, 18 चौक होते हैं 72, 18 चौक कितने होते हैं बच्चे, 72 होते नहीं होते हैं भाई, 18 चौक 72 होते हैं, 7,200 बनता है अभी, 7,200 बनता है। अब मुझे इसमें से कितना घटा देना बच्चे, मुझे इसमें से घटा देना 360 रुपये। ठीक है भाई, घटा के देख लीजिए आपको कितना आएगा बच्चे, देखो ये आएगा 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 8, 6840 रुपये बनेगा भाई, 6840 रुपये बनेगा। चाहे कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 18 चौक 72 होते हैं, मैंने 40% निकाला, उसमें से मैंने 2% घटा दिया। ठीक है भाई, अब 6840 रुपये बनेगा आपको डीए, इतना हो गया। अब इसके बाद में देखो एचआरए मैंने आपको बताया कि आपकी पोस्टिंग एक्स बाई जेड, भाई बच्चे एक्स बाई जेड, अगर आपकी पोस्टिंग होती है एक्स सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है मेरे भाई, तो आपको एचआरए मिलने वाला है 27%, बाई सिटी में होती है तो 18%, जेड सिटी में होती है तो मेरे भाई 9%। फिलहाल आप जहां भी रहेंगे कमरा लेके रहेंगे मेरे भाई, आप जहां भी रहेंगे मेरे दोस्त कमरा लेके रहेंगे, तो आपका सारा का सारा पैसा उधर चला जाएगा, कमरे के अंदर चला जाएगा, कमरे के किराए में चला जाएगा, तो हम इस पैसे को कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ इतना हो सकता है कि अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है एक्स सिटी में और आप कुछ ना कुछ पैसा वहाँ बचा लेंगे, क्योंकि आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा 27% के हिसाब से, आपने अगर कुछ लोगों के साथ में कमरा शेयर कर लिया तो आपको यहाँ थोड़ा बहुत पैसा बच सकता है। लेकिन अगर मैं देख लेता हूँ तो यहाँ 27%, अगर मैं 27% निकालूंगा मेरे भाई, 27% निकालूंगा तो बताओ 18×54 5,400 हुआ, अभी 5,400 हुआ, और 18×54 5,400, 18×54, अगर मैं 5,400 में से मेरे भाई 5,400 में से मैं 540 घटा देता हूँ, 3% घटा देता हूँ, तो बताओ कितना बचेगा, ये बचेगा बच्चे 6, यहाँ बचेगा 3, ये बचेगा देखो 4860 रुपये। अगर आपकी पोस्टिंग होती है एक्स सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 4860 रुपये मेरे दोस्त, 4860 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। ठीक है भाई, इन हैंड आपको एचआरए आपकी सैलरी में आएगा। अब देखो अगर मैं टीए की बात करता हूँ बच्चे, देखो टीए की अगर मैं बात करता हूँ, टीए की मैं बात करता हूँ तो आपको 2300 रुपये के समथिंग में टीए भी पड़ जाएगा भाई, 2300 रुपये के समथिंग में टीए भी पड़ जाएगा। अब इसमें काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं कि आपको पोस्टिंग कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगी। अगर आपको पोस्टिंग मिल जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एमटीएस, तो आप इनकम टैक्स के नाम से तो शायद मेरे हिसाब से बच्चे सारे के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का तो नाम ही बड़ा है। एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर आपको इनकम टैक्स मिल सकता है, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाता है तो उसकी इज्जत उसकी शोहरत ही अलग मिलती है। और मेरे भाई चाहे कोई सा भी छोटा कर्मचारी है मेरे भाई, चाहे बड़ा कर्मचारी है, सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं। जो सुविधा एसएससी सीजीएल वाले बंदे को मिलेगी वही सुविधा आपको मिलेगी, क्योंकि आप भी उसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं। बेशक आप छोटे लेवल के एम्प्लॉई हैं, लेकिन मेरे भाई आपको हर सुविधा मिलेगी मेरे भाई, हर सुविधा मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, मैंने देखो सारी की सारी चीजें बताई हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चे। और देखो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार एसएससी की हर परीक्षा को आसानी से क्रैक किया है। अगर आप एक बार तैयारी कर लेंगे तो आप एग्जाम को हर चीज हर बार क्रैक करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो एक ही है भाई। मैंने 2015 देखो 2015 से मैंने शुरुआत की थी। 2015 में मैंने पहली बार 10+2 में फार्म डाला था। ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने पहली बार में 2015 में 10+2 क्वालिफाई किया था बिना किसी कोचिंग के। और मैं टाइपिंग के लिए भी गया था। टाइपिंग जाने के बाद में मेरा डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी हुआ था और एलडीसी के अंदर भी हुआ था। लेकिन दोनों की दोनों टाइपिंग में मैं फेल हो गया था मिस्टेक के कारण। मुझसे मिस्टेक ठीक नहीं हुई। जो एलडीसी होती है उसके अंदर मेरी 76% एक्यूरेसी थी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर मेरी 92 या 90% एक्यूरेसी थी बच्चे। 90% एक्यूरेसी थी। अगर मैं वहां 93% कर लेता तो मुझे कोई सी ना कोई सी पोस्ट आसानी से मिल जाती, क्योंकि मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि मुझे फाइनल सिलेक्शन जितनी फाइनल मेरिट लगी थी उससे भी मेरे 5 या 6 नंबर फालतू थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद 2016 में मैंने पास किया, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2017 में मैंने फिर पास किया। उसके बाद 148 नंबर मेरे प्री में आए और 62 नंबर मेरे एसए में आए। इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी मैंने बच्चे टाइपिंग नहीं दी। क्यों नहीं दी मेरे भाई? क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले रेलवे के अंदर सेलेक्ट हो गया था और उसके बाद भी मेरी 2 ज्वाइनिंग आनी बाकी थी और दोनों की दोनों ज्वाइनिंग 4200 ग्रेड पे की थी। 4200 ग्रेड पे की थी। मैंने अच्छा नहीं समझा, बोला कोई फायदा नहीं है, किसी और मेरे भाई का भला हो जाएगा। तो ठीक है भाई, जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी इन्फॉर्मेशन से आप सहमत है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं डेली बेज आपको इस चैनल पर डेली बेज 8 बजे से मैथ पढ़ाता हूं, जिसमें एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम को टारगेट करके मैथ पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर आपको गागर में सागर की तरह मैथ पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रत्येक चैप्टर को 20-20, 25-25 घंटे के अंदर निपटाया जाएगा। मेरे भाई मैं दावा करता हूँ 7 से 8 घंटे के अंदर, 7 से 8 घंटे के अंदर बड़े से बड़ा चैप्टर, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, हम उसे खत्म करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। हम आपको हर तरीके का मेरे दोस्त क्वेश्चन कराते हैं। आपको क्वांटिटी और क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। एक टाइप के 2 से 3 प्रश्न लेते हैं, ज्यादा प्रश्न भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें बच्चे का टाइम बर्बाद नहीं करना है। और सारे के सारे टाइपों को कवर कराते हैं। आइए हमारी जितने भी हमारे सर हैं, सारे के सारे सरों ने कई सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। मेरे भाई हर टीचर के पास में कई कई साल का अनुभव है और प्रत्येक टीचर हमारा कम से कम कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।